हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एट्रिगन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग एट्रिगन के एक नहीं बल्कि दो ओरिजिन्स देखेंगे। एक पहली पुरानी ओरिजिन जिसे अब ओरिजिनल ओरिजिन कह सकते हैं, और एक मॉडर्न नई ओरिजिन जो ओरिजिन सबसे ज्यादा फेमस और प्रचलित है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर वीडियो को शुरू करने के पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ जरूरी बातें। एट्रिगन को पहली बार फुल अपीयरेंस में देखा गया था साल 1972 में द डीमन इशू 1 में, जो हेल का एक डीमन था, लेकिन वो एक ऐसा डीमन था जो अच्छे लोगों की तरफ से लड़ता था। एट्रिगन को क्रिएट किया था ऑब्वियसली सर जैक कर्बी ने। सर जैक कर्बी ने इस कैरेक्टर और इसके स्टोरी कॉन्सेप्ट को साल 1937 की कॉमिक स्ट्रिप द प्रिंस वैलिएंट से इंस्पायर होकर लिया था। इतना कि एट्रिगन का जो चेहरा है वो भी प्रिंस वैलिएंट के ऑल्टर ईगो के मास्क से इंस्पायर्ड था। मगर क्राइसिस के बाद पोस्ट क्राइसिस में हमें एट्रिगन की एक नई और सबसे फेमस ओरिजिन देखने को मिली डीमन नाइट्स इशू 0 में, और इसी ओरिजिन को हम लोग पहले देखेंगे। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी कहानी शुरू होती है ट्राइगन के बेटे बेलियल से। बेलियल के साथ सर्पेंट क्वीन की गुलू होने की वजह से एट्रिगन पैदा हुआ था। छी, इसके साथ कोई टपाटप कैसे कर सकता है? नहीं, करेगा एक बार क्या 1000 बार करेगा, रात में करेगा, दिन में करेगा, आग में करेगा, पानी में करेगा, मुझे क्या? एट्रिगन हेल का एक ऐसा डीमन था जो हेल के बाकी कुछ लोअर क्लास डीमंस के साथ हेल के किंग सर्विस में था, जो लूसीफर के लिए सर्व करता था। मगर लूसीफर के लिए वो सब बस कुछ मामूली नौकर थे, और लूसीफर के ऐसे बिहेवियर्स के कारण लूसीफर के प्रति एट्रिगन का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने नाइट सर्विस छोड़ दिया और साथ ही में उसने डिसाइड किया कि वो लूसीफर के खिलाफ बगावत करेगा और उसे अपने ओहदे से हटा फेंकेगा। और इस तरफ धरती पे एक लड़का था जेसन ब्लड, जो कैमेलॉट में विज़र्ड मर्लिन से एक सॉर्सरर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। मर्लिन पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विज़र्ड्स में से एक थे, और सबसे बड़ी बात वो लूसीफर के बेटे थे। और विज़र्ड मर्लिन, जो कि ऑब्वियसली एक भले आदमी थे, वो जेसन ब्लड के पेशेंस और काइंडनेस को बढ़ाने के लिए उसे पहले ज्यादा मैजिक ना सिखा के पहले उससे कुछ नॉर्मल और दिलचस्प टास्क करवाते थे, जिससे कि वो अपने शक्तियों के साथ एक काइंड और अच्छा सॉर्सरर बने, ना कि कोई घमंडी और गुस्सैल जादूगर। मगर जेसन इन मामूली टास्क से गुस्सा हो जाता था। उसे लगता था कि मर्लिन उसकी काबिलियत को अंडरएस्टिमेट कर रहा है, उसे ठीक से सिखाना नहीं चाहता, और ये सोच के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता था और वो अपना पेशेंस खोते जा रहा था। और एक दिन जब मर्लिन अपने नाइट के साथ बात कर रहा था, तब अचानक से उसके कैसल में एक बड़ा सा धमाका हुआ, और जब वो दोनों भाग के अंदर गए तब उन दोनों ने देखा कि एक्चुअली जेसन अपना धीरज खो के खुद से एक खतरनाक मैजिक प्रैक्टिस करने गया था। और ये देख के मर्लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और तुरंत जेसन को एक रात के लिए अपने कैसल के प्रिजन में कैद कर दिया, क्योंकि वो सजा के ही लायक था। मगर इससे जेसन ने कुछ सीखा नहीं, बल्कि उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। और उस तरफ हेल में एट्रिगन ने लूसीफर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। अपने ही जैसे डीमंस के ऊंचे ओहदे और सम्मान के लिए उसने लूसीफर के खिलाफ लिटरली एक जंग शुरू कर दिया था। और एट्रिगन को ऐसे आगे बढ़ते और कामयाब होते देख और एक के बाद एक लड़ाई में जीतते देख बाकी डीमंस भी इंस्पायर होकर उसका साथ देने लगे, और एक के बाद एक लड़ाई में उसने और भी डीमंस को इंस्पायर करके अपने दल में ले लिया। और उस तरफ जेसन से परेशान होकर मर्लिन शैतान लेडी सॉर्सरर मॉर्गेन लेफी के पास गया, जो कि एक तरफ से कैमेलॉट की एक दुश्मन थी, जो मर्लिन और उसकी इटर्निटी बुक को हासिल करना चाहती थी। और मर्लिन ने उससे कहा कि जेसन अभी एक सिरदर्द बन चुका है और इसके फ्यूचर को लेके वो बहुत ही ज्यादा परेशान है,
और इसलिए मर्लिन उसके पास जेसन का फ्यूचर जानना चाहता है और वो मर्लिन को बताती है कि जेसन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाला है। अगर उसके जिंदगी में कोई लाइफ चेंजिंग हादसा ना हुआ, अगर किसी चमत्कारी हादसे से उसकी किस्मत ना बदली, तो फिर उसके गुस्से और गलतियों के वजह से वो अपने अपनों को खो देगा और हर तरफ अंधकार लाएगा। और ये सब सुन के फ्रस्ट्रेटेड होके मर्लिन वहाँ से चला जाता है, बिना ये जाने कि कैमेलॉट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, और वो भी कुछ ही दिन के अंदर। और उस तरफ लूसीफर एट्रिगन की इस बगावत से परेशान हो चुका था, और तभी उसके पास टेलीपोर्ट होके उसका बेटा आता है, और उसका बेटा मर्लिन कहता है कि मुझे एक सौदा करना है। और इधर बाहर आखिरकार एट्रिगन अपने डीमन सेना के साथ लूसीफर के गेट पे पहुंच चुका था, और तभी उनके सामने लूसीफर आता है और वो कहता है कि मुझे तुम लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं। और इतना कहते ही वो तुरंत एट्रिगन को टेलीपोर्ट करके हेल से बाहर निकाल देता है, और एट्रिगन के ऐसे गायब हो जाने से बाकी डीमन सेना अपने लीडर के बिना लाचार हो जाते हैं और वो हाथ जोड़ के लूसीफर से माफी मांगने लगते हैं। और इस तरफ एट्रिगन टेलीपोर्ट होके मर्लिन के कैसल पे पहुंचता है, जहां मर्लिन एक स्पेल के जरिए एट्रिगन को बांध के रखता है। मगर कुछ ही देर में मर्लिन के पास खबर आता है कि कैमेलॉट पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और इस बदतर माहौल को देखते हुए मर्लिन अपने नाइट को कहता है कि तुम जंग में वापस जाओ और जेसन ब्लड को मेरे पास भेजो। और जैसे ही जेसन मर्लिन के पास आता है, मर्लिन तुरंत एक स्पेल पढ़ता है और जेसन और डीमन एट्रिगन के सोल को मैजिकली एक साथ जोड़ देता है। और जैसे ही जेसन को होश आता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो फ्यूरियसली मर्लिन के ऊपर झपटता है, मगर मर्लिन तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। और धीरे धीरे जेसन को अपने अंदर किसी शैतानी शख्स के मौजूदगी का एहसास होने लगा, और वक्त के साथ साथ वो अपने अंदर के डीमन एट्रिगन के साथ रूबरू हुआ। मगर उस तरफ उस बड़े से हमले के बाद कैमेलॉट का नामो निशान इतिहास के पन्नों से मिट जाता है। और इधर समय के साथ साथ जेसन ब्लड और एट्रिगन की एक कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। जेसन अब एक इमॉर्टल था और वो जब चाहे अपने अंदर के डीमन को बाहर निकाल सकता था, मगर जब जब एट्रिगन बाहर आता था तब तब के लिए जेसन का सोल हेल में चला जाता था। और ऐसे ही कई साल बीत गए और जेसन ब्लड गौतम सिटी का एक जाना माना डिमोनोलॉजिस्ट बना, और एट्रिगन के रूप में उसने जस्टिस लीग डार्क और डीमन नाइट्स जैसे टीम्स का मेंबर बना, और साथ में कॉन्स्टेंटीन का क्लोज फ्रेंड भी। और एनिमेटेड मूवीज में भी एट्रिगन की कहानी कुछ ऐसी ही है, सिर्फ वहाँ पे जेसन ब्लड ने अपने आप को कैमेलॉट के लिए सैक्रिफाइस किया था, जिसके बाद उसे बचाने के लिए मर्लिन ने उसको एट्रिगन के साथ बॉन्ड करवाया था। हालांकि नए ओरिजिन्स में एट्रिगन और जेसन ब्लड दो अलग पर्सन हैं जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं, एक इंसान और एक डीमन। मगर एक्चुअली एट्रिगन की पहली ओरिजिनल ओरिजिन में जो 1937 के डीमन इशू 1 में निकली थी, उसमें एट्रिगन और जेसन ब्लड एक ही पर्सन थे, मतलब डीमन एट्रिगन का ही दूसरा नाम जेसन ब्लड था। ये कहानी ऐसी है कि एक दिन कैमेलॉट पे इविल लेडी सोर्सरर मॉर्गन लेफी ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया था। मॉर्गन लेफी, जिसे अब मॉर्गना भी कह सकते हैं, उसे विज़र्ड मर्लिन और उसकी इटर्निटी बुक चाहिए थी, और इस बार कैमेलॉट का विनाश निश्चित था। मगर विज़र्ड मर्लिन कोई ऐसे वैसे जादूगर नहीं थे, उनके पास एक खास एबिलिटी थी, कुछ ऐसे लोगों को बुलाने की जो हमारे दुनिया के बिल्कुल नहीं है। और विज़र्ड मर्लिन ने इस जंग में लड़ने के लिए डीमन एट्रिगन को समन किया, और तब के लेजेंड्स के बातों के मुताबिक अचानक से उस जंग में कहां से दूसरे दुनिया का एक डीमन आ गया था, जो कैमेलॉट के तरफ से मर्लिन के लिए लड़ रहा था। मगर जंग के बीच में ही मर्लिन ने एट्रिगन को ऊपर कैसल में बुलाया और कहा कि मैं अपने कुछ वफादार लोगों के साथ यहाँ से वैनिश हो जाऊंगा। मगर जाने के पहले उसने एट्रिगन को अपने इटर्निटी बुक का एक फटा हुआ पन्ना दिया और कहा कि ये फटा हुआ पन्ना तुम्हें आगे मदद करेगी। और मर्लिन वहाँ से अपने लोगों के साथ वैनिश हो गया और एट्रिगन दोबारा जंग में वापस कूद गया। और उस बड़े से जंग के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा सिवाय उस डीमन एट्रिगन के।
और समय के साथ साथ एट्रिगन बदलने लगा। वो धीरे धीरे एक डीमन से एक इंसानी रूप में आ गया और उसके दिमाग के सारे याददाश्त भी मिटने लगे। और ऐसे ही कई सदियां बीत गई और अब एट्रिगन जेसन ब्लड के नाम से एक जाना माना डिमोनोलॉजिस्ट था जिसे कुछ भी पिछले का याद नहीं था। मगर एक दिन उसे एक अजीब सी वॉइस सुनाई देने लगी और उस आवाज ने धीरे धीरे जेसन को मर्लिन के कब्र की तरफ खींच ले गया। और जेसन ने मर्लिन के कब्र के ऊपर पत्थर के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ देखा और वो झुक के बहुत ही क्लोज से उस लिखावट को पढ़ने लगा। और जितना उस लिखावट को पढ़ रहा था उसके कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी और वो लिखावट ये थी, चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ मैन, रिलीज द माइट फ्रॉम फ्लेशी मेयर, बॉयल द ब्लड इन हार्ट ऑफ फायर, गॉन द फॉर्म ऑफ मैन, राइज द डीमन एट्रिगन। और तभी जेसन ब्लड बदल के दोबारा एट्रिगन बन जाता है और दोबारा मॉर्गन लीफी वापस आती है। दोनों के बीच फाइट होता है, दोबारा वो डिफीट होती है, अच्छाई की जीत होती है, ब्ला 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 ब्ला। और पावर्स की बात करें तो एट्रिगन इमॉर्टल है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, एजिलिटी है, सुपर हीलिंग है, उसके पास एनहांस सेंसेस है जैसे तेज सुनने की शक्ति, तेज सूंघने की शक्ति, ब्ला 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 ब्ला। उसके पास पायरोकाइनेसिस की ताकत है, वो एक वॉरियर है, वो हेलफायर प्रोजेक्ट कर सकता है और एक डिमोन होने के खातिर उसके पास डिमोनिक फिजियोलॉजी और तरह तरह के डिमोनिक मैजिकल पावर्स भी हैं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड टेक ए स्टैंड अगेंस्ट नेपोटिज्म। #CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज यू आर a freaking superhero.